आप देख रहे हैं CN24। निषाद समाज का वोटर पॉलिटिकल पार्टनर बन बजट का हिस्सेदार बने, इसी मुद्दे को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर के एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि सरकार को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टनरशिप की जरूरत होती है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी भी यही चाहती है कि उनका वोटर यानी मछुआ समाज अपनी आबादी के अनुपात में पॉलिटिकल पार्टनर बन बजट का हिस्सेदार बने, जिससे हर जगह उसकी हिस्सेदारी मिल सके। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज इलाहाबाद में के किले पर मैंने संकल्प लिया था। जैसे सारी पार्टियां संकल्प लेती हैं उसी तरह के हमने भी संकल्प लिया था। अन्य पार्टियों के संकल्प में अंतर है कि मेरा प्रोग्राम है रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट द वोटर। कि वोटर इस युग का भगवान है और ऐसा भगवान के ऊपर शैतान का लेवी लगा है देश में कि वोटर जो है मोदी जी योगी जी भगवान हैं, लेकिन आज उनका भगवान असली वोटर है। इस देश में जो भी राजनीतिक दल आते हैं उनका वोटर ही भगवान होता है, लेकिन वो आज उसको जगाने के लिए, उसे राजनीति पढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। तो रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर के प्रोग्राम में हमने पूरे देश प्रदेश भर में चला है। तो आज 13 जनवरी 2021 को यहाँ कजाकपुर में एक रैली हो रही है और विशाल संकल्प रैली है। वहाँ संकल्प लेने के लिए आ रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसमें सत्ता में भागीदारी लेंगे। जिस तरीके से 2017 लड़े, 2018 लड़े थे, 2019, 2021 लड़े, 2022 में उसमें पूरे प्रदेश के सभी हमारे सेक्टर के प्रधान बूथ स्तर तक के जो पदाधिकारी वो आ रहे हैं और भी प्रदेशों से आ रहे हैं, जहां हमारे उत्तराखंड से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं और छत्तीसगढ़ से भी हैं, झारखंड से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं। हमारे इस रैली का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा एक इंटरनेशनल जो प्लेटफार्म है निषाद पार्टी का डेवलपमेंट करने का, तो अमेरिका से जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो कोऑर्डिनेटर हैं वो स्वरूप सिंह कश्यप जो है, ये पंजाब के मूल निवासी थे और अमेरिका में बसे हुए हैं। तो हमारी आवाज़ को अमेरिका से भी उठाते हैं, हमारी आवाज़ लंदन से भी उठती है। अफ्रीका जो आरक्षण का मुद्दा है, तो ये विशेष रैली ये है कि आरक्षण का मुद्दा यहाँ गोरखपुर से ही उठा था और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि इनके आरक्षण दिए जाएं और उन्होंने खुद सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाई थी, साथ दिया था। 7 जून 2015 का जो कसरवल कांड था, तो उन्होंने टाइम दिया था कि भाई अब हमारे साथ आओ 2019 में, हम आपके आरक्षण पे विसंगति को दूर करके आपका दे देंगे। तो 1.5 साल हो गया, सरकार ने टाइम लिया था कि भाई धारा 370 ख़त्म करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हम थोड़ा सा हमें दे दो, NRC है, तमाम है। तो अब 1.5 साल हो गया, अब कोरोना ख़त्म हो गया है, तो आगामी सदन में हमारे मुद्दे ख़त्म हो जाने, हमारे हल हो जाने चाहिए। क्योंकि समाज हमारा पूछ रहा है कि आपके कहने से हमने निषाद नेता को छोड़ दिया और निषाद पार्टी के कहने से हमने भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा दिया है, तो अब हमारा जो जिसलिए बटन दबाया था वो हमसे पूछ रहे थे। तो मैंने एक आवाज़, एक शक्ति दिखाने के लिए 2017 में जैसे मेरे साथ समाज एक था, 18 में था, 2019 में था, 2022 में हमारे साथ रहेगा। तो एक रहने के लिए एक जैसे एक नेता हाथी के साथ है, एक नेता साइकिल के साथ है, एक नेता है, तो वो भी अपने एक नेता के इशारे पर चल रहे हैं। तो आज के दिन में ये अहम आज का ये जो संकल्प रैली है 13 तारीख को, जो कजाकपुर है यहाँ बंदे के पास है, रुस्तमपुर से आगे, उनका ये कहना मानना है कि भाई आज के दिन में हम 70 साल से वोट डाल रहे हैं, लेकिन थाने पर जाइए तो अगर 20 दरोगा हैं तो उसमें से 5 जो है मुलायम और साइकिल के हैं, 5 हाथी और मायावती के लोग हैं, आधे सरकार के लोग हैं, एक भी चपरासी और एक भी इनका कोई जो है कोई होमगार्ड भी नहीं थाने पर है। तो किससे इनको न्याय मिलेगा, किस तरीके से? इस बार अहम मुद्दा यह है कि इनकी आबादी जो है ऑन रिकॉर्ड अभी आ गया है, जो 2001 का, 2021 का, 2011 का जो जनगणना था, उस जनगणना में 1931 के मुताबिक हम 18% थे, जो आज के दिन में 18% एक आबादी लंबी होती है उत्तर प्रदेश की। 18% अगर हमारा आबादी है तो हमें संसद में भी हमें 18% आता है, तो 100 MP हमारे होने चाहिए, 100 कम से कम हमारे जो है सांसद होने चाहिए। हर थाने 1700 थाने हैं तो 300 दरोगा हमारे बनने चाहिए। तो 17% आबादी के लोग आज के दिन में कर्मचारी अधिकारी कुछ है ही नहीं, तो इनका हिस्सा आरक्षण एक अवसर है कि अगर मजबूत घोड़े को और कमज़ोर घोड़े को एक टोकरी में रख दिया जाए तो मजबूत वाला खा जाता है। तो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर मायावती हुई, उन्हें मिल गया, उसी तरीके से हमें 21
तारीख को पिछले महीने में हमें विश्व मछुआ दिवस पर पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि मिली है, तो वो लोग इस ज़मीन को देखने के आ रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश में निषादों को जगा रहा है। तो गोरखपुर इस धरती पर पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और एकजुटता दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आ रहे हैं और एक ही बात कहने के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी दल है, उसे हमारे वादे को पूरा करना चाहिए। और ख़ास ये है कि आज के दिन में अब वो जान चुके हैं कि हमारा हिस्सा कितना है। अब वो इस मुद्दे को पूरे के पूरे सड़क से सदन तक चले गए, तो सदन में भी 7 सांसदों ने आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक जब सदन में कुछ नहीं हुआ तो वो फिर से सड़क पर आने के लिए मूड में हैं। इसलिए वो उस दिन संकल्प लेंगे कि हम एक सिस्टम है कि अधिकारी कर्मचारी जो गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई जब मछुआ जो है अनुसूचित जाति की सूची में पहले से शामिल है, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो हमारा बंटवारा पिछड़ी जाति में क्यों किया जा रहा है। कि आज के दिन में ये और मुद्दा है कि नदियों के किनारे निषाद हैं, तो आज के दिन में चमार भाई का कोई ज़मीन कोई नहीं लिखा सकता है, उनके बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता थाने पर, उनके कानून से सुरक्षा है। तो नेता से सुरक्षा नहीं है, उनका कानून से है। तो हमारे नेता बढ़ाने से, नेता भर्ती करने से नहीं होगा, कानून बनाकर इनके दिया जाए। चूँकि इनकी भी ज़मीन लिखा था कि केवट मल्लाह की भी ज़मीन कोई नहीं लिखाएगा, ये भी रे नहीं बोलेगा, लेकिन हमारा धोखे से 1992 में पिछड़ी जात में डाल दिया गया। अब पिछड़ी जात में डालने के नाते ये ज़मीनें बेच रहे हैं और इनके ऊपर आज के दिन में सब दारू पिलाकर चाहे जैसे भी गुमराह करके, शिक्षा का अभाव है इनके अंदर, चेतना का मतलब राजनीतिक चेतना नहीं है, इनका कोई सुरक्षा नहीं है, इनका कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कोई इनके मुख्यमंत्री नहीं, इनकी आवाज़ को, इनकी सुरक्षा देने के लिए कोई नहीं है। तो 20% वोटर एक बहुत बड़ा वोट होता है, उस वोट बैंक को जगाने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए और उनकी आवाज़ को, उनके वादे को उनको लागू कराने के लिए रैली आयोजित है 13 तारीख को यहाँ